हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद महक। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हैज़ और हैव के बारे में पढ़ेंगे कि हैज़ और हैव का कब और कहाँ कैसे हम यूज़ करते हैं। मोस्टली हम लोग क्या है, हैज़ और हैव में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे हैज़ लगाएं, कहाँ पर हैव लगाएं। तो इसमें ऑलमोस्ट हम लोग मिस्टेक कर देते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपको इस कंसेप्ट को क्लियर करूँगी कि हैज़ को कहाँ यूज़ करना है और हैव को कहाँ यूज़ करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हैव इज़ यूज्ड विद द प्रोनाउंस आई, यू, वी एंड दे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हैज़ और हैव जो है ये एक वर्ब का फॉर्म है, वर्ब के फॉर्म है। मैंने आपको वर्ब वाली वीडियो में बताया था कि वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, वो अपनी फॉर्म्स चेंज करता है। तो ये हैज़ और हैव भी वर्ब के फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो हैव जो है हम कहाँ यूज़ करते हैं, पहले हम हैव के बारे में देखते हैं। हैव इज़ यूज्ड विद द प्रोनाउंस आई, यू, वी एंड दे। जैसे हमने प्रोनाउंस में पढ़ा था, तो हैव जो है वो हमारा कहाँ किसके साथ यूज़ होता है, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ एंड दे के साथ। वैसे बेसिकली जो हैव है वो प्लूरल के साथ यूज़ होता है, ज़्यादा के साथ यूज़ होता है। बट इसमें कुछ जैसे आई हो गया या कुछ वर्ड्स ऐसे जिसमें हैव यूज़ होता है, उसके साथ हैज़ नहीं आता है। तो जो हमारे प्रोनाउंस थे आई, यू, वी एंड दे, ये जो हमारे प्रोनाउंस हैं ये हैव जो है वो उनके साथ यूज़ होता है। और आई जैसे अब आप कहेंगे सिंगुलर है, तो आई के साथ भी हम हैव का ही यूज़ करते हैं, आई के साथ हम हैज़ का यूज़ नहीं करेंगे, राइट। देन फिर हम बात करते हैं हैज़ की। हैज़ इज़ यूज्ड विद ही, शी एंड इट। जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, किसी तीसरे के बारे में, हम दोनों मिलके जब किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं कि वो लड़का ऐसा था या वो लड़की ऐसी थी, वॉटेवर, तो उन वर्ड्स के साथ ही, शी, इट के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। वैसे तो हैव जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है और जो हैज़ है वो सिंगुलर चीज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सिंगुलर मतलब एक चीज़ के लिए, हैव मतलब प्लूरल मतलब कि बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो हैज़ सिंगुलर एंड हैव प्लूरल। तो हैव जो है हम कौन कौन से प्रोनाउंस के साथ यूज़ करेंगे, आई, यू, वी एंड दे। एंड हैज़ जो है वो ही, शी एंड इट के साथ हम यूज़ करेंगे जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर हमको हैज़ और हैव यूज़ करना है। तो ये कुछ सिचुएशंस क्या क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इंडिकेटिंग पोजेशन मतलब जब हम किसी चीज़ की बता रहे ओनरशिप, कि ये चीज़ किसकी है, पोजेस कर रहे हैं ये चीज़ किसकी है। तो जब वो पोजेशन वाली सिचुएशन आ जाती है उसके साथ भी हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। हैज़ एंड हैव इंडिकेट पोजेशन, मतलब जब ओनरशिप के बारे में बताता है कि ये चीज़ मेरी है या ये चीज़ उसकी, किसको पोजेस कर रही है, तो उसमें भी हम हैज़ और हैव यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। ही हैज़ अ PhD इन इंग्लिश। उसने PhD करी हुई है इंग्लिश में, उसके पास PhD की डिग्री है, PhD की डिग्री है, तो उस चीज़ की ओनरशिप है, उस पोजेस कर रहा है PhD को। तो मैंने आपको बताया ही के साथ यूज़ होगा, तो पोजेशन बता रहे हैं कि उस पर वो चीज़ है, तो यहाँ पर हमने हैज़ का यूज़ किया। ही हैज़ अ PhD इन इंग्लिश। ये तो एग्जाम्पल हो गया हैज़ का, ठीक है, क्योंकि ही जो है हमारा वो थर्ड पर्सन आ गया सिंगुलर के लिए, तो ही के साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। वी हैव क्लोथ्स टू गिव आउट। अब हैव का एग्जाम्पल प्लूरल आ गया वी, ठीक है, और वी मैंने आपको प्रोनाउन में भी बताया प्लूरल आ गया, तो वी के साथ हम हैव यूज़ करेंगे। वी हैव क्लोथ्स टू गिव आउट, हम पे क्लोथ्स हैं देने के लिए, तो ये भी पोजेस कर रहा है कि हमारे पास वो चीज़ है, वी हैव, ठीक है। सिंगुलर के साथ तो हमने हैज़ लगा दिया, प्लूरल के साथ हमने हैव लगा दिया। तो वी हैव क्लोथ्स टू गिव आउट, हम पे क्लोथ्स हैं देने के लिए। तो ये थे दो पोजेशन के एग्जाम्पल जब हम ओनरशिप बताते, पोजेस करते कि वो चीज़ किसकी है, राइट।
अब नेक्स्ट सिचुएशन आती है इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी, मतलब उस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, उस काम के होने की पॉसिबिलिटी है, जब वो चीज़ बताता है कि एक्शंस दैट कुड हैपन बट हैव नॉट अकर्ड येट। कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो हो सकते हैं बट अभी हुए नहीं हैं, ठीक है, हो सकते हैं बट हुए नहीं हैं। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, यू हैव टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना है, अभी हम गए नहीं हैं, तुम्हें वहाँ जाना है, यू हैव टू गो देयर। ये चीज़ अभी अकर नहीं हुई है, अभी चीज़ ये हुई नहीं है, अभी इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि शायद हमें जाना पड़े, तो यू हैव टू गो देयर। और यहाँ पे अगेन यू आ गया, यू के साथ मैंने आपको बताया हैव का यूज़ होएगा, ठीक है। देन शी मैंने आपको बताया थर्ड पर्सन सिंगुलर है, शी लड़की के बारे में। शी हैज़ टू सबमिट हर होमवर्क बाय मंडे, उसको अपना होमवर्क मंडे तक सबमिट करना है, अभी वो काम हुआ नहीं है बट होएगा, फ्यूचर में होएगा, तो अभी उस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि होना है, तो वहाँ पर भी हम हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे। तो एक तो पोजेशन हो गया, पॉसिबिलिटी होगी कि उस काम का होना है, ठीक है। अब हम थर्ड सिचुएशन की बात करते हैं। थर्ड सिचुएशन है इंडिकेटिंग कंप्लीटेड एक्शन। इंडिकेटेड कंप्लीटेड एक्शन, जो काम कंप्लीट हो चुका है। इट इंडिकेट्स एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड। आपने सुना होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, टेंसेस तो अभी मैंने आपको बताया नहीं, वो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी कि टेंसेस क्या होते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि जो एक्शन है, जो कुछ काम है, वो पहले पास्ट में कुछ वो स्टार्ट हुआ है, वो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है और उसका जो असर है, उसका जो इम्पैक्ट है, वो भी प्रेजेंट में दिख रहा है कि शुरू तो थोड़ा पहले हुआ था पास्ट में, पर अभी भी उसका इम्पैक्ट, उसका असर हमें दिख रहा है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज़ होते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो वर्ब्स के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू, शी हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क, उसने अपना काम होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, मतलब पहले वो कर चुकी है, ठीक है। माई नेबर्स हैव मूव्ड, मेरे जो नेबर्स हैं वो मूव हो चुके हैं, मेरे नेबर्स मूव हो चुके हैं। तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट वाले एग्जाम्पल दे कि हमारा हैज़ और हैव जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, शी हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क। जैसे मैंने आपको बताया कि उसका इम्पैक्ट कैसे रहेगा, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट, हमने इसमें थर्ड फॉर्म लगा दी, कंप्लीट का कंप्लीटेड कर दिया, तो थर्ड फॉर्म हमारी प्रेजेंट परफेक्ट में लगती है वर्ब की। वैसे कंप्लीट होता है और सेकेंड फॉर्म कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म भी कंप्लीटेड, तो थर्ड फॉर्म हमने इसके साथ यूज़ कर दी, ठीक है। देन माई नेबर्स हैव मूव्ड, मेरे नेबर मूव हो गए। अब यहाँ पे ये माई नेबर्स, ये तो प्लूरल फॉर्म होगी, तो उसके साथ तो हैव लगना ही लगना था, एंड शी के साथ हैज़, सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन भी है, तो हमने उसके साथ हैज़ लगा दिया, राइट। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन एंड नेगेशन। जब हम किसी से क्वेश्चन भी पुट करते हैं, जैसे किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसमें भी हैज़ और हैव का यूज़ होता है। एंड नेगेशन मतलब जब नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नॉट का यूज़ होता है, तो उसमें भी हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, हैज़ शी फिनिश्ड हर होमवर्क, क्या उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, हैज़ शी फिनिश्ड हर होमवर्क। तो अब हैज़ क्वेश्चन के लिए हमने जब यूज़ करेंगे तो हैज़ पहले आएगा, और यहाँ पर शी है, तो शी तो मैंने आपको बताया सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो हम उसके साथ हैज़ का यूज़ करेंगे ही करेंगे। देन नेक्स्ट, हैव यू सीन द मूवी, क्या तुमने मूवी देख ली, हैव यू सीन द मूवी, तो यहाँ पर हैव आ गया, यू के साथ हमें हैव का यूज़ करना ही करना है, एंड क्वेश्चन मार्क। देन अब नेगेशन की बात करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं कि नेगेटिव में क्या है, शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड द वर्क, उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया है, यहाँ पे नॉट का यूज़ हो गया, ठीक है। शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड द वर्क, और
हैज़ भी आ गया थर्ड पर्सन के साथ, शी के साथ, ठीक है, और सिंगुलर भी है। देन आई हैव नॉट बीन देयर, मैं वहाँ पर नहीं गया हूँ, मैं उस जगह पर नहीं गया हूँ, नॉट बीन देयर। यहाँ पे भी नॉट का यूज़ हो गया, आई के साथ हमने हैव को यूज़ कर लिया। आई वैसे सिंगुलर है बट हम आई के साथ हैव का यूज़ करते हैं, राइट। देन नेक्स्ट आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब जो चीज़ अभी प्रेजेंट में हो रही है, जो अभी काम प्रेजेंट में हो रहा है, उसमें भी हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। वो कैसे? शी हैज़ अ डॉग, उसके पास डॉग है, अभी भी है प्रेजेंट में, तो हैज़ लग गया। अगेन शी सिंगुलर है प्लस थर्ड पर्सन है, हमने हैज़ का यूज़ किया, राइट। देन आई हैव अ स्केटबोर्ड, अब आई आ गया, आई के साथ हमें हैव या हैव का यूज़ करना है कि मेरे पास स्केटबोर्ड है, तो यहाँ पर भी हमने हैव का यूज़ कर लिया। तो ये थी कुछ सिचुएशंस ऐसी जिसमें हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। पहली सिचुएशन जो थी वो थी इंडिकेटिंग पोजेशन, जब हम किसी चीज़ की पोजेशन बता रहे हैं कि वो चीज़ किसको पोजेस कर रही है, उसकी ओनरशिप किसके पास है, राइट। तो एक तो वहाँ पर हम हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे। देन हम इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी कि वो चीज़ अभी होनी है, पॉसिबिलिटी है कि होनी है बट अभी हुई नहीं है, तो एक तो वो सिचुएशन आ गई कि वहाँ पर हम हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे। प्लस जब कंप्लीटेड एक्शन जिसका इम्पैक्ट अभी भी प्रेजेंट में नज़र आ रहा है, वो चीज़ पास में हुई पर उसका इम्पैक्ट अभी भी नज़र आ रहा है, तो एक चीज़ वो होगी कि वहाँ पे भी हमें हैज़ और हैव का यूज़ करना है। मतलब ये इसका मतलब ये कि इन सिचुएशन में हम हैज़ और हैव का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन एंड नेगेशन, जब हम किसी से क्वेश्चंस पुट करते हैं, या नेगेशन नॉट मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस जब नॉट आ जाता है। देन दूसरा है प्रेजेंट टेंस की अभी हमारा प्रेजेंट में काम हो रहा है, तो इनके लिए हम हैज़ और हैव यूज़ करते हैं। प्लस ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो हैज़ है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, हैव प्लूरल के लिए यूज़ होता है। हैज़ में जो हैज़ है वो ही शी इट के, ही शी इट, और या फिर हम बोल सकते हैं थर्ड पर्सन के बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो हैज़ का यूज़ होता है। हैव हमारा आई, यू, वी और दे में यूज़ होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।